यह कहानी एक हिरणों के राज्य की है, जिसका राजा जंगल में अपनी राजधानी में निवास करते थे। उनके शासन का जंगली जीवन में बहुत महत्व था। उनका राज्य जंगल के हिरणों के बीच फैला हुआ था। राजा के पास दो पुत्र थे। एक का नाम था वीर और दूसरे का नाम था सागर। वीर बड़ा बेहद शूरवीर और निर्भीक था, जबकि सागर धीरे धीरे ध्यानी और समझदार था। एक दिन जंगल में एक विशाल हिरण आया, जिसका नाम ध्वज था। ध्वज बहुत ही बड़ा, सुंदर और आत्मविश्वासी था। उसने राजा के दरबार में आकर घोषणा की कि वह जंगल के सबसे शक्तिशाली और वीर हिरण के रूप में पहचाना जाएगा। राजा ने इसे एक प्रमाण साबित करने के लिए एक चुनौती दी। उसने वीर और सागर को भी बुलाया और उन्हें कहा कि जो हिरण जंगल में सबसे ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहेगा, वही उस राजा की सेवा के लायक होगा। ध्वज, वीर और सागर को जंगल में एक विशेष क्षेत्र में छोड़ दिया गया। यहाँ उन्हें जंगल के जटिलताओं, खतरों और आने वाली चुनौतियों से निपटना था। ध्वज, वीर और सागर ने तुरंत एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। वे एक दूसरे की मदद करते और साथ में रहकर जंगल की समस्याओं का समाधान निकालते थे। समय बीतता गया और तीनों हिरणों ने मिलकर जंगल में अनेक चुनौतियों का सामना किया। वे साथ मिलकर हर मुश्किल को पार करते गए। उनमें एक बार एक जंगली अग्निशमन था, जिसने जंगल को आग से जलाने की कोशिश की थी। तीनों हिरणों ने मिलकर मानवों की मदद की और जंगल को आग से बचाया। आखिरकार एक दिन ध्वज, वीर और सागर ने राजा के समक्ष वापस जाने का निर्णय किया। राजा ने उनके सामने एक बड़ा परीक्षण रखा। वह चाहते थे कि ध्वज, वीर और सागर का यहाँ तक पहुँचना सिद्ध हो कि वे सच में समर्थ और धैर्यशील हैं। राजा ने पूछा, कौन है जंगल का सबसे शक्तिशाली और सबसे वीर हिरण? ध्वज ने जवाब दिया, राजा, मैं हूं। मैंने जंगल में सबसे अधिक समय तक टिककर दिखाया है कि मैं ही सबसे बड़ा हिरण हूं। राजा ने फिर सागर से पूछा, तुम क्या सोचते हो सागर? सागर ने विचार किया और कहा, राजा, ध्वज जी बड़े हैं, लेकिन वे जंगल के सबसे शक्तिशाली नहीं हैं। शक्ति का मतलब जंगल के हिरणों के बीच में सहयोग और एकता में होता है। वीर जी और मैंने उन्हें साथ मिलकर सभी मुश्किलों का सामना किया है। राजा ने तत्काल देखा कि सच में शक्ति और वीरता जंगल के सभी हिरणों की एकता और सहयोग में थी। वह ध्वज की श्रेष्ठता की प्रशंसा की, लेकिन सागर और वीर को भी उनकी सहायता के लिए प्रशंसा की। राजा ने तब तीनों हिरणों को सम्मानित किया और उन्हें अपने साथ राजधानी ले जाने के लिए कहा। उन्होंने जंगल की सुरक्षा और समृद्धि के लिए उन्हें साथ जाने का निर्णय किया। तीनों हिरण राजा के साथ रहकर उसके नेतृत्व में जंगल की सुरक्षा करते रहे। उनकी एकता, साहस और सामर्थ्य ने जंगल को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखा। तीनों हिरणों की मेहनत, समर्थता और सामर्थ्य ने जंगल के सभी निवासियों के दिलों में सम्मान की जगह बनाई। यहीं समाप्त हुई उन तीनों हिरणों की यह अनूठी कहानी। जंगल की सुरक्षा और समृद्धि के लिए उनका संघर्ष और सामर्थ्य हर किसी के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया।